हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। एंड गाइस, ये जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से। तो देखते हैं दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। ई बिज़नेस सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यानी अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन करते हो उसमें सारी चीज़ें, तो वो कहलाता है ई बिजनेस। लिखते हैं, देखो कैसे। कैरिंग आउट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स ओवर द इंटरनेट। यानी अगर आप जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो सभी इंटरनेट पे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे वो खरीदने का काम हो, बेचने का काम हो, पेमेंट रिसीव करने का काम हो, सारे ही काम अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो कहलाएगा ई बिजनेस। अब बात ये है ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स का मतलब है इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इंटरनेट टू प्लेस एन ऑर्डर एंड पे फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ आती है, आपने ऑर्डर प्लेस किया और पेमेंट कर दी, ठीक है। ये होता है ई कॉमर्स। जो भी हो रहा है दोनों में ही ऑनलाइन ही हो रहा है, लेकिन ई बिज़नेस में भाई बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कि अगर आपको अपना स्टोर मैनेज करना है, अपने अकाउंट्स मैनेज करने हैं, जो भी करना है, ई बिज़नेस में हर एक सिंगल एक्टिविटी बिज़नेस की ऑनलाइन होती है। लेकिन ई कॉमर्स में थोड़ी कम चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना और प्रोडक्ट के लिए पेमेंट करना और रिसीव करना, सिर्फ यही चीज़ें इंक्लूड होती है ई कॉमर्स में। तो ई बिज़नेस थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है। It has wider scope because it is not only covers buying and selling activities but also includes activities like accounting, human resource management, etc. अब इसका वाइडर स्कोप है, मैंने अभी बताया बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। क्यों ये बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ तो आती है कि प्रोडक्ट खरीदना ऑनलाइन, प्रोडक्ट बेचना ऑनलाइन, पेमेंट ऑनलाइन करना, फिर उसे पेमेंट ऑनलाइन रिसीव करना, ये सारे तो काम होती हैं। लेकिन अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कुछ काम है, अपना स्टोर मैनेज करना है, सारी चीज़ें हर एक सिंगल एक्टिविटी ऑनलाइन मैनेज होती है यहाँ पे। लेकिन ई कॉमर्स की बात करें तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा ही नैरो है, बिकॉज इट जनरली रिवॉल्व्स अराउंड बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट। क्योंकि इसमें सिर्फ और बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती ऑनलाइन ही है, लेकिन सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड, पेमेंट रिसीव होने से रिलेटेड, सिंपल, बस इतना ही होता है। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट। अब इसमें क्या होता है, इंटरनेट तो यूज़ होता ही है, ठीक है। एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट जैसी चीज़ें भी यूज़ होती हैं। ये क्या होते हैं, बेसिकली और भी टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। जैसे एक्स्ट्रानेट होता है, इसमें बाहर के लोग भी जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इस नेटवर्क को। इंटरनेट होता है, कंपनी के अंदर के लोग सिर्फ इसको एक्सेस कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं ये। लेकिन ई कॉमर्स की बात करी जाए तो इसमें सिर्फ इंटरनेट का यूज़ होता है। अब जैसे कि मुझे कोई फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट ख़रीदना है, उसकी पेमेंट करनी है, मुझे अपने फ़ोन में सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है, ठीक है, एक्स्ट्रानेट या इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर कैरीड आउट इन ई बिज़नेस। अब ई बिज़नेस के अंदर सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी बिजनेस से रिलेटेड हर एक ट्रांजैक्शन। जैसे कि कहीं हमने कुछ अपना माल मंगवाया है तो वो भी ऑनलाइन किसी से माल मंगवाया है, ठीक है। स्टॉक ख़त्म हो गया, स्टॉक बेचा तो भी वो ऑनलाइन बेचा। अपना स्टोर करके रखा तो ऑनलाइन, बेसिकली हमने ऑनलाइन स्टोर करके रखा है, वो भी ऑनलाइन ही स्टोर करके रखा है। पिक्स ही तो अपलोड करनी होती है हमें। डिस्प्ले का काम अगर हम कर रहे हैं तो वो भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर रहे हैं। डिस्काउंट में कुछ दे रहे हैं, प्रमोशनल एक्टिविटी चला रहे हैं तो भी वो ऑनलाइन, मतलब हर एक बिजनेस से रिलेटेड काम ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती हैं। सिर्फ कमर्शियल ट्रांजैक्शन यानी पैसे का लेन देन, पेमेंट देना, पेमेंट रिसीव करना, सिर्फ यही प्रोसेस होता है ऑनलाइन, ठीक है। इसलिए वीडियो ख़त्म।